नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडल का इतिहास। बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है, और जिसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे एक ही क्लास में कंप्लीट हो, अगर और ज़्यादा समय हमें लगे तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, प्रजामंडल मूवमेंट्स इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रजामंडल मूवमेंट्स इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रमुख तथ्य। 1927 में पहली बार ऑल इंडिया स्टेट प्रजामंडल कॉरपोरेशन की एक मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें 700 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लाहौर में ये मीटिंग हुई थी। पहले आईसीपीसी अधिवेशन में 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की किसी भी रियासत का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1935 गांधी सेवा आश्रम वाज एस्टेब्लिश्ड इन उन्ना बाय तीर्थराम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गांधी सेवा आश्रम की स्थापना उन्ना में तीर्थराम के द्वारा की गई थी। ये एक एसोसिएशन था। 1936 में चंबा सेवक संघ वाज फाउंडेड, लाला जयदेव, ठीक है। चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके पहले प्रमुख बने लाला जयदेव बड़ोत्रा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1936 में प्रजामंडल मंडी की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व स्वामी पूर्णानंद के द्वारा किया गया था। ये भी आप नोट कर लेना, प्रजामंडल आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और 1936 में लालचंद पारथी ने कुल्लू में ग्राम सुधार सभा की स्थापना करी। तो लालचंद पारथी का संबंध कुल्लू से है। कुल्लू देश की कहानी एक महत्वपूर्ण किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो इन्होंने कुल्लू में एक ग्राम सुधार सभा की स्थापना करी। 1936 फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। फैजपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेहरू ने पार्टिसिपेट किया, मौलाना, ठीक है, और आजाद रियासतों में आंदोलन का समर्थन किया गया था। फैजपुर अधिवेशन में, ठीक है, जो भी रियासतें थी उन्होंने भारत के आंदोलन को क्या किया था, इसको अपना सपोर्ट दिया था। 1937 में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना धामी में की गई थी और बाबू नारायण दास इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। एक नाम आता है भागमल सोंठा, ठीक है। भागमल सोंठा जुब्बल के रहने वाले थे, धार के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना करी और बाबू नारायण दास इसके अध्यक्ष बन गए। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं, यहां से आपको फैक्ट ही याद रखने हैं डेट वाइज। 1937 में पंडित भगत राम ने पंजाब हिल स्टेट से पहले निर्वाचित पहाड़ी प्रतिनिधि बने और देहरा नूरपुर क्षेत्र से थे। पंडित भगत राम बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड पहाड़ी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंजाब हिल स्टेट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपने। 1938 में हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का फिर से अधिवेशन हुआ 1938 में हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने और रियासतों ने प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहाड़ी रियासतें हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने एक प्रजामंडल बने राज्यों के अंदर ऐसा प्रस्ताव ऐसे बिल का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा, ठीक है। और ऑल इंडिया स्टेट प्रजामंडल कॉरपोरेशन लुधियाना में नेहरू के नेतृत्व में इसकी बैठक हुई
और हरिपुरा में प्रस्ताव की स्वीकृति मिली, जिससे हिमालयन रियासती प्रजामंडल शिमला की स्थापना हो गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑल इंडिया जो प्रजामंडल कॉरपोरेशन है भारत का अखिल भारतीय स्तर पर, उसकी मीटिंग लुधियाना में हुई। ठीक है, नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और हरिपुर में जो रेजुलेशन पास किया था कि हमें राज्यों के अंदर एक प्रजामंडल बनाना है, तो उस प्रजामंडल की स्वीकृति उनको मिल गई थी और सबसे पहला जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल है उसकी स्थापना शिमला में की गई थी 1938 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश स्टेट रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी शिमला में। पंडित पद्मदेव इसके अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट बात है, पहले अध्यक्ष कौन बने? पंडित पद्मदेव। और भागमल सौंठा इसके महामंत्री बने और देव सुमन प्रसिद्ध सलाहकार बने। तीनों के नाम लिख लेना। भागमल सौंठा इसके महामंत्री, पंडित पद्मदेव जिनका संबंध रोहड़ू क्षेत्र से है, बमनोली से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष बने थे जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1938 में स्थापना हुई थी जिसकी। हिमालयन रियासती प्रजामंडल क्या है, ये हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज क्या है? हिमालयन रियासती प्रजामंडल एक्चुअली में ये एक कांग्रेस की तरह ही एक संगठन देश के अंदर बन चुका था, राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर बन चुका था। जितने भी देश में राज्य के अंदर जो राजा हैं उनके खिलाफ, उनके जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उनका अपोज करने के लिए, ठीक है, जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं है उनकी पॉलिसीज के लिए ये एक एसोसिएशन बना था जिसका नाम था हिमाचल रियासती प्रजामंडल, जिसके 1938 में फॉर्मेशन हुई और अध्यक्ष बने पंडित पद्मदेव। बघाल प्रजामंडल का गठन हुआ 1938 में। प्रमुख सदस्य ठाकुर दुर्गाराम, धन्नालाल, चंदूलाल और साधुराम थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। बघाल, बघाल ये सोलन का क्षेत्र है। ठीक है, बघाल रियासत थी वहां पर। तो बघाल प्रजामंडल 1938 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसमें प्रमुख सदस्य था दुर्गा राम का नाम आता है। 1939 में इसकी पूरी लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए। महलोग प्रजामंडल, ये भी सोलन की ही एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और चित्रमणि इसके अध्यक्ष बने। तो अध्यक्षों के नाम लिख लेना एक तरफ इनके, ठीक है, जगह समय लिख लेना और नाम लिख लेना कौन कौन सी रियासती प्रजामंडल है। ठीक है, और 1946 में हिमालयन हिल रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई थी, एक और एसोसिएशन जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल से ही निकला, उसका नाम था हिमालयन हिल रीजनल काउंसिल। ठीक है, जो कि 1947 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1947 में हिमालयन हिल्स उप क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के शासन हेतु किया गया था। तो 1947 में एक और, ठीक है, सब्सिडायरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हिमालयन हिल सब रीजनल काउंसिल। ठीक है, हिमालय हिल्स उप क्षेत्रीय परिषद बोलेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, इसमें जो शासन है उसके विकास के लिए इस प्रकार के एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। क्लियर हो गया है? तो बहुत सिंपल शब्दों में लिखा गया है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। नाइनटीन 1947 डॉक्टर वाई एस परमार बिकम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लेसिंग मंडी से लीला दास। ठीक है, यहाँ हिंदी में देख लेते हैं। 1947 में डॉक्टर वाई एस परमार इस पहाड़ी रियासती जो आपका हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है इसके अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष बने लईसिंग मंडी के रहने वाले थे, लीला दास भज्जी के रहने वाले थे, सदाराम चंदेल बिलासपुर के रहने वाले थे और पंडित पद्मदेव महामंत्री बने और सूरत राम प्रकाश बने कोषाध्यक्ष। तो ये जो आपका हिमालयन रियासती प्रजामंडल है उसकी बात हो रही है। डॉक्टर वाई एस परमार 1947 में अध्यक्ष बनते हैं, इसके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और सदस्यों के रूप में और नाम भी देखने को मिलते हैं, तो दो नाम जरूर याद रखने, एक पंडित पद्मदेव का यहाँ से और एक डॉक्टर वाई एस परमार का।
1947 में शंगरी प्रजामंडल की स्थापना चिरंजी लाल वर्मा के द्वारा की गई, अस्थाई सरकार भी बनाई थी। तो इंपॉर्टेंट है, शंगरी शिमला के अधीन ये एक रियासत हुआ करती थी, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। वहां पर चिरंजी लाल वर्मा, जिनका संबंध, ठीक है, कहाँ से, शिमला से है, शंगरी प्रजामंडल की स्थापना करी। नोट कर देना प्रॉपर तरीके से, सारा फैक्चुअल है यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 ठियोग स्वतंत्रता घोषित करने वाली पहली रियासत बनी। सूरत राम प्रकाश मुख्यमंत्री बने और देवीदास मुसाफिर कैबिनेट सचिव बने। बहुत बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में शामिल होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत ठियोग थी, ठीक है। और सूरत राम प्रकाश ने स्वतंत्रता की घोषणा करी थी और उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में ठियोग में अपॉइंट किया गया था। 21 दिसंबर 1947 शांगरी बड़ागांव में सत्यदेव बुशियारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पहाड़ी प्रांत के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। सारा आपको कैसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनेंगे, तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से नोट करना होगा। 21 दिसंबर की बात है 1947 में शंगरी के बड़ा गांव में एक अध्यक्षता होती है, सॉरी एक मीटिंग होती है जिसमें सत्यदेव बुशैरी का नाम आता है और यहाँ पर पहली बार हिमाचल प्रदेश एक राज्य बने, हिमाचल एक प्रदेश एक प्रांत बने। इसकी डिमांड को सत्यदेव बुशैरी ने रखा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 जनवरी 1948, ठीक है, हिमालयन प्रांत के निर्माण हेतु प्रस्ताव शिमला में राधाकृष्ण के नेतृत्व में पारित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल का इतिहास बहुत शानदार है, मुझे लगता है कि यहाँ से काफी प्रश्न देखने को बनते हैं, ठीक है, और आप लोगों को सही तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। तो हिमालयन प्रांत के निर्माण के लिए जो पहली बार प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो नाम लिख लेना, राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण के नेतृत्व में पहली बार हिमालयन का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था 4 जनवरी को। 13 जनवरी 1948 रेजोल्यूशन फॉर हिमाचल प्रांत पास्ट कोटगढ़ प्रेसिडेंट बाय राधा कृष्णन, ठीक है, हिमालयन प्रांत हेतु प्रस्ताव कोटगढ़ में पारित हुआ, अध्यक्ष राधा कृष्ण हुए। 13 जनवरी को फिर से हिमालयन प्रांत बनाने के लिए एक बार प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, कोटगढ़ में हुआ। और ये जो आपके जिसके अध्यक्ष राधा कृष्ण थे, मीटिंग चल रही थी, अध्यक्ष राधा कृष्ण के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 19 जनवरी 1948 हिमालयन प्रांत की तीसरी बैठक रामपुर में हुई थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद 26 जनवरी 1948, ठीक है, सोलन में 27 प्रजामंडलों के प्रतिनिधि की बैठक हुई। भघाट के राणा दुर्गा सिंह अध्यक्ष बने, तिरंगा फहराया गया और कुंवर मोहन सिंह ने हिमाचल प्रदेश का नाम प्रस्ताव रखा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 के बीच सोलन में दरबार आयोजित किया गया था। सोलन दरबार आयोजित किया गया था और सोलन दरबार में कुल मिलाकर 27 प्रजामंडल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे थे और भघाट के राजा यानी कि सोलन के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता थी और यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नाम अस्तित्व में आया था। कुंवर मोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश नाम ठीक रहेगा। हालांकि इसका सुजेशन देने वाले कोई और व्यक्ति थे, शिमला के एक इंपॉर्टेंट संस्कृत के विद्वान, जिनके चर्चा मैं पिछली क्लासेस में कर चुका हूं, ठीक है। और इसमें सोलन दरबार में पहला डिसीजन हिमाचल प्रदेश के नाम पर किया गया था कि हिमाचल प्रदेश का नाम हम रखेंगे। हिमालयन हिल रीजनल काउंसिल की स्थापना, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर 1945 उदयपुर कॉन्फ्रेंस, दिसंबर 1945 में उदयपुर में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, और इसी सम्मेलन के बाद 1946 में परिषद की स्थापना हुई, हिमालयन हिल रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस हिल रीजनल काउंसिल का, इस परिषद का, तो उद्देश्य था पहाड़ी रियासतों को सांस्कृतिक, भौगोलिक,
सामाजिक राजनीतिक आधार पर एकजुट करना और लोकतांत्रिक शासन और नागरिक स्वतंत्र को मजबूत करना। कि पहाड़ी रियासतों का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, पॉलिटिकल बेस है, उसको हमें यूनाइट करना पड़ेगा। लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स डालनी पड़ेगी और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यही इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। प्रमुख नेता कौन से थे इस हिल रीजनल काउंसिल के? स्वामी पूर्णानंद, जिनको अध्यक्ष बना दिया गया था, और पंडित पद्मनाभ इसके महामंत्री बन गए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सदस्य कौन थे? सदस्य में बहुत सारे नाम आते हैं। दौलत राम संख्यान नाम आता है, देवीराम नाम आता है, कृष्णचंद आता है, नरसिंह दत्त नाम आता है, संतराम गुप्ता नाम आता है। ठीक है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको नोट करनी चाहिए। दौलत राम गुप्ता एक और नाम मिलता है, शिवानंद रमोल बहुत बड़ा नाम है, सिरमौर के रहने वाले, भागमल सौठा, ठीक है, जुब्बल के रहने वाले एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के, ठीक है, इनका भी है। अगला है बिलासपुर प्रजामंडल 1946 से 1948 की बात हो रही है। ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन बिलासपुर पीपल फॉर्म्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेवा समिति, सनातन धर्म सभा, ठीक है, अंजुमन मुसालियम इसको कहते हैं, दमन के खिलाफ। ठीक है। जो राजा हैं, राजा की, ठीक है, राजा की जो दमनकारियां नीतियां थी उसके खिलाफ बिलासपुर के लोगों ने सेवा समिति, सनातन धर्म सभा और अंजुमने मुस्लिमीन जैसी सामाजिक संस्थाएं बिलासपुर में 1946 से 48 के बीच बना दी गई थी। शुरू में सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए, बाद में राजनीतिक चर्चा व सक्रियता के मंच बने। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी इनिशियली सोशल रिफॉर्म्स के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल बेस बनी बिलासपुर के अंदर। 1945 में, ठीक है, 1945 में ऑल इंडिया, बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम, उदयपुर में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट जो प्रजामंडल काउंसिल्स हैं, भाग लेने के बाद दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दास शास्त्री, देवीराम उपाध्याय ने शिमला में बिलासपुर रियासती प्रजामंडल की स्थापना करी। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है। उदयपुर में जब सम्मेलन हुआ था ऑल इंडिया स्टेट प्रजामंडल का, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर, उसके बाद इंपॉर्टेंट नाम आता है दौलत राम संख्यान, जरूर नोट करना है, नरोत्तम दास शास्त्री, देवीराम उपाध्याय, इन्होंने बिलासपुर रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1945 में शिमला में कर दी गई। ठीक है जी। मुख्यालय शिमला, बिलासपुर में लोकतांत्रिक अधिकारों सामाजिक न्याय का केंद्र बना। ठीक है, हालांकि हेडक्वार्टर्स का शिमला डिक्लेयर कर दिया गया था बिलासपुर का, ठीक है, और बाद में जो बिलासपुर में लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय का केंद्र डिक्लेयर कर दिया गया था। एक नमल त्रासदी आती है, नामली ना होकर इसको नमल कहेंगे हम। ठीक है, NAMAL, ये जगह पड़ती है बिलासपुर के अंदर। ठीक है जी। आंदोलन बढ़ने पर पंडित पद्मदेव, ठीक है, सादाराम, ND शास्त्री, दौलतराम संख्यान, श्यामलाल ठाकुर, दून शास्त्री ने शिमला से बिलासपुर तक एक रैली निकाली ताकि राजा आनंद चंद के सामने मांगों को प्रस्तुत किया जा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है। जिसको लीड कर रहे थे दौलतराम संख्यान, ठीक है, और इंपॉर्टेंट दूसरा नाम आता है श्यामलाल, ये इस रैली को लीड कर रहे थे। ये रैली शिमला से बिलासपुर के बीच निकली थी। राजा आनंदचंद अंतिम राजा थे बिलासपुर के, उनके सामने कुछ डिमांड्स रखनी थी, और राजा के नेतृत्व में 300 पुलिस कर्मियों ने विरोधियों पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। ठीक है, मैट बाय 300 स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स बाय राजा। ठीक है, राजा ने 300 पुलिस कर्मियों को बुलाया और विरोधियों पर, ठीक है, हमले करवाए, इस रैली पर हमला करवा दिया। ठीक है जी। ठीक है, और इसी घटना को, ये जगह का नाम था नमल, वहीं पर यह घटना हुई थी, इसी घटना को नमल घटना कहा जाता है, नमल घटना कहा जाता है, नोट कर लेना। ठीक है,
हिंसा हुई, वहां पर लोगों को पीटा गया। हिंसा के बावजूद प्रजामंडल सदस्यों ने संघर्ष जारी रखा और नमल त्रासदी बिलासपुर के संघर्ष का एक नया मोड़ बनकर तैयार हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सुधार की मांग और राजनीतिक दबाव, बिलासपुर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो 21 दिसंबर 1946 बिलासपुर प्रजामंडल नेताओं ने राजनीतिक सुधार की मांग वाला ज्ञापन सौंपा राजा के सामने, ठीक है। राजनीतिक सुधार होने चाहिए, ये डिमांड रखी और राजा से जनता के अधिकारों का सम्मान करने की मांग उठाई। दमन जारी रहने पर सत्याग्रह की चेतावनी भी दी, ठीक है, कि राजा जनता को जो अधिकार दिए गए हैं उनका सम्मान होने चाहिए, ठीक है, उनका प्रॉपर तरीके से लोगों को अधिकार होने चाहिए और अगर आप दमन करोगे तो हम सत्याग्रह करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये डिमांड थी। ये नमल ट्रेजिडी के बाद की बात है। राष्ट्रीय समर्थन पाने हेतु राजा के अत्याचारों की रिपोर्ट AICPC को दे दी गई। लोकतांत्रिक शासन के लिए दबाव बढ़ाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी राजा के अत्याचार हुए थे उनके खिलाफ, ठीक है, एक रिपोर्ट बना दी गई और अखिल भारतीय जो भारत के स्तर पर प्रजामंडल था, ठीक है, उस कमेटी को ये रिपोर्ट दे दी गई, ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन के लिए दबाव बढ़ाया गया कि हम यहाँ पर, ठीक है, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजा का जो शासन है वो समाप्त होना चाहिए। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय, फरवरी 1948 सुकेत रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था, ठीक है। हम इसके बारे में आगे पहले भी पढ़ चुके हैं। और बिलासपुर के राजा आनंद चंद ने, ठीक है, विलय से इनकार कर दिया और खुद को आजाद कहलूर का शासक घोषित कर दिया कि हम हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं बनेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे और हम एक, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूलर रहेंगे बिलासपुर के। जनता ने 8 महीने इंतजार किया और प्रजामंडल ने फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, राजा के खिलाफ, ठीक है जी। 8 महीने तक इंतजार हुआ और फिर जनता ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट शुरू कर दिया। बड़ा मार्च, राज्य में प्रवेश करने का प्रयास हुआ। सतलुज पुल पर प्रदर्शनकारियों पर राज्य बलों ने हमला कर दिया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट मार्च निकाला गया। लार्ज मार्च का मतलब यहाँ पर है, ठीक है, एक लंबी यात्रा निकाल दी गई, ठीक है। बिलासपुर में भारी जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो प्रवेश कर रहे थे सतलुज नदी पर, ठीक है। सतलुज नदी पर जो पुल बने हैं बिलासपुर में, वहां पर प्रदर्शनकारी, ठीक है, आए और वहां पर राजा ने हमला करवा दिया उन प्रदर्शनकारियों पर। बिलासपुर का अंतिम विलय, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का यूनिफायर कहा जाता है। इन्होंने भारत को एकीकरण किया है, ठीक है। और उन्होंने राजा आनंद चंद से भी मुलाकात करी, वार्ता के लिए प्रतिनिधि भेजा, ठीक है, कि राजा आनंद चंद को बोलो तुम भी इंडिपेंडेंट इंडिया का भाग बनो और हिमाचल प्रदेश में जुड़ो, ठीक है। पूरे भारत को तो यूनाइट कर चुके हैं सरदार पटेल उस समय तक। अक्टूबर 1948 राजा ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बिलासपुर पारसी राज्य बना। आनंदचंद मुख्य आयुक्त बने। इंपॉर्टेंट बात है। 12 अक्टूबर 1948 को राजा आनंद चंद ने बिलासपुर को भारत में तो विलय कर दिया, लेकिन ये भारत का राज्य बना, ना कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट बना। बाद में हिमाचल प्रदेश में 1954 में शामिल हुआ था और इसी कैटेगरी के स्टेट के जो मुख्य आनंद चंद थे वो मुख्य आयुक्त बने, चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। और 1 अप्रैल 1949 तक रही, प्रशासनिक बदलाव किया गया। चलो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और अंतिम विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 में हुआ, जो जिला बनाया गया, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, ठीक है। निरंकुश शासन और सामंती घोषणा के खिलाफ संघर्ष का अंत हुआ। चलो ये लाइन आपके मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह की अट्रैक्टिव लाइन लिखनी होती है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता। अब हम बात करते हैं रामपुर बुशहर में मूवमेंट, रामपुर बुशहर के आंदोलन, ठीक है, 1945 से 1948 के बीच। तो 1938 हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑल इंडिया हिल स्टेट पीपुल्स को लुधियाना में जो अधिवेशन के बाद हिमालय रियासत प्रजामंडल का गठन हुआ था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1938 में जो
ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसका जो अधिवेशन हुआ था लुधियाना में हुआ था, उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक, और शिमला रियासती प्रजामंडल का गठन बुशहर व अन्य रियासतों में भी हुआ। ठीक है, तो जो शिमला रियासती प्रजामंडल बना बुशहर में भी बना, ठीक है, उसी समय की बात है। और जनता से बेगार न करने की अपील की गई, ठीक है, और ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, जो भी आपका ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है राजा के खिलाफ है, और जनता से बोला गया कि तुम बेगार बिना श्रम के, बिना वेतन का श्रम नहीं करना है, ठीक है, ये बात करी। ठीक है जी, और पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में राजनीतिक एजेंट को 25 मांगे सौंपी गई। ठीक है, पंडित पद्मदेव जिनका संबंध रोडू से है, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है, इन्होंने लीड किया और बुशहर के राजा को 25 मांगे सौंपी। ठीक है, कि ये हमारी मांगे हैं, ये पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मांगे थी मौलिक अधिकार की, नागरिक स्वतंत्रता की, सामाजिक और आर्थिक सुधार की। ठीक है, ये सारी डिमांड्स थी, ठीक है, जो राजा के सामने प्रस्तुत कर दी गई थी। बुशहर प्रेम सभा, ठीक है, शिमला ने सत्ता हस्तांतरण की मांग वाला पैम्फलेट जारी कर दिया था। ठीक है, तो बुशहर में भी जो प्रेम प्रचारणी सभा बनी थी, ठीक है, उसने शिमला ने सत्ता हस्तांतरण की मांग वाला पैम्फलेट जारी किया कि जो सत्ता है उसको हटा दो, जो राजा है वो राजा का पद खत्म करो और लोकतंत्र होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिमांड रखी थी बुशहर प्रेम सभा के सामने, ठीक है, राजा के सामने। विरोध हुआ, छोटी रियासतों के शासकों ने प्रजामंडल कार्यकर्ताओं पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो बुशहर के राजा थे, ठीक है, बुशहर के राजाओं ने या शिमला के अंदर और भी रियासतों ने, ठीक है, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर पाबंदियां लगा दी गई, जिसमें, ठीक है, शिमला के अंदर बड़ी सारी छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। राजा पदम सिंह अप्रैल 1947 में मृत्यु से पहले प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। ठीक है, बुशहर रियासत के अंतिम राजा पदम सिंह थे। ठीक है, और पदम सिंह ने 1947 में ही जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका समर्थन ये पहले से ही कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कोई डाउट नहीं है, हमें डेमोक्रेसी स्थापित करनी चाहिए राज्य के अंदर। धामी रियासती प्रजामंडल, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ठीक है, धामी एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी थी हलूग। ठीक है जी, शिमला में पड़ता है, जिसके उत्तर में भज्जी है, ठीक है, पूरब में पटियाला है और भगाल पश्चिम में घिरा हुआ था। ठीक है, ये सारे क्षेत्र, भगाल यानी कि सोलन का, पटियाला यानी कि आज का पंजाब का पार्ट, और भज्जी यानी कि शिमला का ही एक इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है जी, द राणा ऑफ धामी रूल्ड ठीक है, एट्रोक्रेटिकली डिनाइंग बेसिक सिविल राइट एंड एमिनिटीज। इसको हिंदी में देख लेते हैं। धामी के राणा ने निरंकुश शासन किया, जिससे मूलभूत नागरिक अधिकार और सुविधाएं नहीं दी जाती थी। लोगों का बड़ा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, शोषण हुआ। धामी के लोग शिमला में काम करते थे और वहां से नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूक हुए। ठीक है, कि धामी बिल्कुल शिमला शहर के नजदीक है। ठीक है, यहाँ पर लोग शिमला में काम करते थे और यहीं पर उनको जानकारी मिली। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं धामी रियासती प्रजामंडल का गठन। 1947 में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रेम प्रचारी सभा का गठन किया गया। नाम लिख लेना, भागमल सौंठा। ठीक है, भागमल सौंठा। ठीक है, भागमल सौंठा ने एक लोगों की समस्या के लिए एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था प्रेम प्रचारणी सभा। 13 जुलाई 1939 को इसे धामी रियासती प्रजामंडल में परिवर्तित कर दिया गया और 13 जुलाई 1939 को यही प्रेम प्रचारणी सभा किस में कन्वर्ट हो गई, धामी रियासती प्रजामंडल में कन्वर्ट हो गई। इसका ही नाम धामी, ठीक है, प्रजामंडल रखा। विद्रोह 16 जुलाई 1939, हिमालय रियासती प्रजामंडल का एक प्रतिनिधिमंडल भागमल सौंठा के नेतृत्व में धामी के राणा से मिलने गया। ठीक है, शिमला में पहले मीटिंग आयोजित की गई कि हम कुछ डिमांड रखेंगे जो धामी का राजा है उसके सामने। तो एक, ठीक है, एक भागमल सौंठा के नेतृत्व में कुछ लोगों को कहां भेज दिया गया, धामी भेज दिया। धामी से पहले जगह पड़ती है घनाटी। घनाटी में राज्य प्रशासन ने भागमल सौंठा को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, भागमल सौंठा गिरफ्तार हो गए और उनका जो कांग्रेस झंडा था, ठीक है, उसको जला दिया गया
और प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई। ठीक है, ये राणा के आदेश पर हुआ था। परिणाम 2 लोगों की मौत हुई, 80 से 90 लोग अंधाधुंध गोलीबारी और दमन से घायल हुए और इस घटना को धामी गोलीकांड भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि धामी गोलीकांड क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। धामी गोलीकांड कब हुआ था, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। ठीक है, धामी फारी ट्रेजिडी भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्यान और राजनीतिक प्रक्रिया क्या हुई उसके बाद। प्रजामंडल नेता भागमल सौंठा, भाई कहन सिंह सौंठा, ठीक है, ये सौंठा ही होगा सारा, ठीक है, सौंठा, ठीक है, सौंठा, भास्कर नंद, राजकुमारी अमृत कौर गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए इस घटना के बाद, धामी गोली कांड के बाद। गांधी ने स्थित आंकलन करने के लिए शांति स्वरूप धवन को भेजा। ठीक है, तो कि हमें वहां पर पीस कायम करना है, तो एक नाम आता है शांति स्वरूप धवन, इसको धामी भेज दिया गया। ठीक है, धवन के जाने के बाद राज्य प्रशासन ने पंडित सीताराम को गिरफ्तार किया और उनकी पुस्तक चेतावनी जब्त की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब धवन वापस चले गए, ठीक है, तो राज्य प्रशासन ने एक बार राजा के आदेश पर सीताराम को भी गिरफ्तार कर दिया गया और उनकी पुस्तक भी जब्त कर ली गई। और फिर सत्याग्रह और विद्रोह। तो प्रजामंडल ने दमन के खिलाफ शिमला में सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, जो दमन जारी रहा उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हो गया। ठीक है, धामी के राजा के खिलाफ। प्रमुख नेता कौन थे? हीरा सिंह पाल, गौरीशंकर, सूरतराम, देवीराम मुसाफिर, देवीराम कोआला, कान सिंह सौंठा, देवी सुमन, राजकुमारी अमृत कौर। तो इंपॉर्टेंट नाम राजकुमार अमृत कौर लिख लेना। ठीक है, देवीराम मुसाफिर का लिख लेना। ठीक है, और कहन सिंह सौंठा का लिख लेना। भागमल सौंठा इस वक्त जेल में थे। ठीक है जी, और अगस्त 1939 तक विरोध कई धामी के कई गांवों तक फैल गया था। और धामी आंदोलन के क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या महत्व रहे उसकी चर्चा कर लेते हैं। आंदोलन ने हिमालय रियासती में सामंती व्यवस्थाओं को चुनौती दी, राजाओं को चुनौती दी, लैंडलॉर्ड को चुनौती दी, और इसने हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम है या राज्य प्रेम है वो उभरा। और इस आंदोलन ने क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया, डेमोक्रेसी का रास्ता लगभग तय कर लिया था कि अब राजा की सत्ता समाप्त हो सकती है कभी भी। इसने हिमाचल के संघर्ष को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट बना। और दमन के बावजूद इस आंदोलन ने स्वतंत्र भारत में पहाड़ी रियासतों के एकीकरण की नींव रखी। ठीक है, ये सारी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं। हाँ, स्टेटमेंट में भी प्रश्न अगर पूछता है एग्जामिनेशन तो इस प्रकार की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। ठीक है, इस आंदोलन ने स्वतंत्र भारत में पहाड़ी रियासतों के एकीकरण की नींव रखी थी। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर सकते हो। धामी के बाद हम चलते हैं कुनियार संघर्ष। 1939 से 1948 के बीच कुनियार सोलन का एक इंपॉर्टेंट प्लेस पड़ता है। कुनियार प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला पहाड़ी स्थित कुनियार रियासत के लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए की गई थी। ठीक है, कुनियार प्रजामंडल वाज एस्टेब्लिश टू, ठीक है, टू नो द, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ द पीपल। ठीक है, इन कुनियार। राणा राजा कौन थे? हरदेव सिंह राणा वहां का शासक हुआ करता। निरंकुश शासन की चुनौती देने और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना, जो ये प्रजामंडल बना, इसने राणा हरदेव सिंह को चुनौती दी। जो उनका शासन था, जो राजनीतिक अधिकार थे, उनके विकास की बात की गई। ठीक है जी, कुनियार प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन कौन है? बाबू काशीराम एक इंपॉर्टेंट नाम मिलता है। ठीक है, जरूर नोट करें, बाबू काशीराम। इन्हीं व्यक्ति ने जो कुनियार प्रजामंडल है उसकी स्थापना करी थी। नमोल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, बाबूराम काशी थे। राणा की नीतियों के खिलाफ आंदोलन के केंद्र में रहे और जनता की मांगों को इन्होंने शासक तक पहुंचाया। ठीक है, राजा तक पहुंचाया।
दूसरा नाम मिलता है गौरीशंकर, ठीक है, बाबू काशीराम के साथ मिलकर जनता को संगठित किया, अन्यायपूर्ण भूमि वितरण और भारी कराधान के खिलाफ इन्होंने भी संघर्ष किया, ठीक है। और तीसरा नाम मिलता है पंडित पद्मदेव, ठीक है, राजा पंडित पद्मदेव कुनियार के राजा के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, 8 जुलाई 1939 को मांग पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें भूमि सुधार की बात भी थी, ठीक है। पंडित पद्मदेव वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजा के सामने एक मेमोरेंडम रखा, जिसमें, ठीक है, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात भी थी, राजस्व में टैक्स में कमी करने की थी, और प्रजामंडल की मान्यता भी शामिल थी कि प्रजामंडल को भी मान्यता दी जाए। राजा के सामने ये सारी बातें प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट आता है सिरमौर प्रजामंडल 1939 से लेकर 1948 तक, ठीक है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में सिरमौर रियासती सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की मांग के लिए की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रजामंडल बन रहे थे वो इसीलिए बन रहे थे ताकि, ठीक है, राजनीतिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट होती है, कब और किसने करी थी। इस संगठन ने राज्य के अधिकारों को मनमाने शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने, लोकतांत्रिक शासन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हर क्षेत्र में यही हुआ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। शिवानंद रमोल, ये रुमाल ना होकर रमोल व्यक्ति हैं, शिवानंद रमोल, चौधरी शेरजंग, ठीक है, नाहर सिंह, ठीक है, नाहर सिंह और डॉक्टर देवेंद्र सिंह ये प्रमुख नेता है। शिवानंद रमोल और चौधरी शेरजंग का नाम जरूर जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट नेता है सिरमौर से, ठीक है। प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान राज्य अधिकारियों के निरंकुश शासन के जवाब में सिरमौर में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है। और इस आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और शासक पर लोकतांत्रिक सुधार स्वीकार करने का दबाव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राजा के खिलाफ बनी हुई है, ठीक है। और सिरमौर प्रजामंडल के प्रयासों ने सिरमौर को भारतीय संघ में मिलाने और क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में कि क्या क्या काम हुआ था, ठीक है। बात करते हैं सुकेत सत्याग्रह की। 1945 द प्रजामंडल in Suket state was established in 1945 under the leadership of Ratan Singh, a revolutionary leader who, along with other activities, fought for restoration of democratic rights. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। सुकेत राज्य में प्रजामंडल की स्थापना 1945 में क्रांतिकारी नेता रतन सिंह के नेतृत्व में हुई थी, नाम जरूर लिख लेना, जिन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष किया था। आंदोलन ने शासक राजा लक्ष्मण सेन, जरूर लिखे राजा का नाम, ठीक है, राजा लक्ष्मण सेन पर दबाव डाला, जिन पर लोगों को शांत करने के लिए एक राज्यसभा बनाने पर भी सहमति जताई कि उनके ऊपर प्रेशराइज किया कि हमको एक विधानसभा फॉर्म करनी होगी, ठीक है। और हालांकि प्रजामंडल ने चुनाव नियमों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि निष्पक्ष प्रतिनिधियों की अनुमति नहीं देते थे, ठीक है। जो प्रजामंडल है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल ने उसने इस प्रकार की प्रपोजल को सहमति नहीं दी। द सुकेत सत्याग्रह पॉलिटिकल awakening in February 1940, the Suket Satyagraha was launched under the guidance of Prajamandal Party as part of the civil disobedience movement. लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह को प्रजामंडल के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। और यह आंदोलन पहाड़ी राज्यों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण था कि जितने भी क्षेत्र हैं उनको भारत संघ में विलय करना है। सुकेत सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में, ठीक है, सुकेत में यह आंदोलन किया गया था कि हमें हर हाल में हिमाचल के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें स्वतंत्र भारत का पार्ट बनाना होगा। प्रजामंडल आंदोलन के सबसे सक्रिय सदस्य हिमालय राज्यों के भारत में विलय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ रहे थे, ठीक है, हट रहे थे कि हम जो बहुत से राजा क्या कर रहे थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में
अपनी रुचि नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, उनके खिलाफ, ठीक है, फिर से नोट कर लेना, सुकेत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, लोग जो हिमाचल के क्षेत्र है उन्हें भारत में शामिल करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिमला में शिवानंद रमोल, ठीक है, रमोल को अध्यक्ष बनाकर हिमाचल प्रजा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948 में हिमाचल में एक अंतरिम सरकार बन गई थी, अंतरिम सरकार बन गई थी, और उस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने थे शिवानंद रमोल, यानी कि विदाउट इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष बने शिवानंद रमोल। अदर मेंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है, सादानंद था, बिलासपुर के रहने वाले पंडित पद्मदेव, रामपुर बुशैर, और ये हम पढ़ ही रहे इनके नाम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट जो सदस्य हैं, सदानंद चंदेल बिलासपुर से, पंडित पद्मदेव रामपुर बुशैर से, मुकुंद लाल सुकेत से शामिल थे। इन सभी लोगों ने इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। इस सरकार को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का समर्थन प्राप्त था। यह पहाड़ी राज्यों के भारत में विलय के लिए प्रतिबद्ध थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और विलय के लिए अंतिम प्रयास सुकेत में सत्याग्रह, सुकेत सत्याग्रह की बात फिर से आ गई है। 1948 में अस्थाई सरकार के नेताओं की बैठक 8 फरवरी 1948 को सुन्नी में हुई, शिमला के सुन्नी में आयोजित की गई। संगठित आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई थी कि सुकेत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की बात कहां पर हुई थी, तो सुन्नी में हुई थी। सुकेत रियासत का पहला लक्ष्य चुना गया, ठीक है, सुकेत रियासत को पहला लक्ष्य चुना गया था क्योंकि परिस्थितियां ऐसे आंदोलन के लिए अनुकूल थी। ठीक है, सुकेत को ही शामिल किया गया था कि हम सुकेत से ही आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं पर, ठीक है, राजा लक्ष्मण सेन की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ऑन इंग्लिश वाले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हिंदी में प्रॉपर तरीके से हम पढ़ रहे हैं। 16 फरवरी 1948 को राजा लक्ष्मण सेन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर आपने भारत विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है, तो आपके खिलाफ एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो 18 फरवरी 1900, डेट याद कर लेना, 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह शुरू हुआ था। पंडित पद्मदेव का नेतृत्व हुआ। 1000 सत्याग्रही का एक दल सुकेत में सीमा पर तत्तापानी से निकला। ठीक है, और एक अन्य दल ने भारतीय क्षेत्र के बहना गांव से अपनी यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, तो जगह जगह से लोग सुकेत की तरफ जाना शुरू कर गए। ठीक है, जैसे जैसे मार्च की खबर फैली, सुकेत के भीतर में बड़ी संख्या में, ठीक है, पीड़ित लोग, ठीक है जी, संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हो गए। और उसके बाद है राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण और सुकेत का पतन। सत्याग्रहियों के, जब सत्याग्रह राज्य पुलिस और सेना के बहुत कम का प्रतिरोध सामना करना पड़ा, क्योंकि आंदोलन को भारी जन समर्थन प्राप्त था। ठीक है, पुलिस वाले ज्यादा नजदीक आए नहीं, क्योंकि आंदोलन में बहुत से लोग शामिल हुए थे। पुलिस का मनोबल टूट गया और आंदोलन का सामना करने के संसाधन भी उनके पास नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप कई पुलिस चौकियां सत्याग्रह खातों में आ गई और तहसील मुख्यालय बिना अधिक विरोध के कब्जे में ले लिए गए थे। ये सत्याग्रह के समय किया गया कार्य है। ठीक है, ऑन द 5th डे February 23, 1948 द टू ग्रुप्स ऑफ सत्याग्रही जॉइंट फोर्स एट करसोग। ठीक है, पांचवें दिन 23 फरवरी 1948 दोनों सत्याग्रही दल करसोग में मिल गए, और उसके बाद उन्होंने राज्य की राजधानी सुंदरनगर से 8 मील दूर स्थित जैदवी में डेरा ढाला। ठीक है, वहीं पर ये बैठ गए। ठीक है, इस समय तक सुकेत के 3/4 क्षेत्र में जनता की सरकार का कब्जा हो चुका था। और इसी बीच देहर तहसील पड़ती है मंडी में, वहां पर भी विद्रोह हो गया और उसके आधे क्षेत्र को राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, राजा के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, सुकेत प्रशासन का पतन, लास्ट पॉइंट है ये। आंदोलन की बढ़ती तीव्रता के साथ स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने समझ लिया कि उनकी सुरक्षा जनता की सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करने में है। ठीक है, यानी कि अब सुकेत का पतन होने वाला है। इन्होंने इनकार किया। ठीक है, उन्हें जनता द्वारा पद से हटा दिया गया, कैद कर लिया गया। ठीक है, और अधिकारियों और पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे इस आंदोलन में। जनता के विद्रोह में,
विद्रोह का सामना करने में असमर्थ होकर सुकेत राज्य ने भारत सरकार से अपील कर ली कि हमें भाई भारत का पार्ट बना दीजिए, और हालांकि भारत सरकार ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और इसकी बजाय राजा लक्ष्मण सेन को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है, तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल का ये इतिहास बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1939 में, ठीक है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो इन्होंने जो आंदोलन चलाए थे, जिनको इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था, एक पॉइंट ये नोट कर लेना। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था हिमाचल के अंदर, ठीक है, राजाओं के खिलाफ। उसको नाम दिया था भाई दो ना पाई। ठीक है, भाई दो ना पाई। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, नारा था इनका। ठीक है, कि भाई दो ना पाई किसका नारा था? तो ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल का एक इंपॉर्टेंट स्लोगन था जब 1939 में इन्होंने आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी फैक्चुअल है। ठीक है, यहाँ से काफी चीजें आपको याद रखनी है, काफी चीजें नोट करनी है। जितनी भी रियासतें हैं, ठीक है, उनके प्रजामंडल कब गठित हुए और कौन उसका इंपॉर्टेंट फाउंडर रहा। ठीक है, और जो भी आंदोलन हम देख रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी चीजों के लिए बने रहिए। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड MCQs भी शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।